महिला अगर ये दो ताने बार बार मारे तो समझ लेना वो आपसे नाराज नहीं बल्कि आपसे गहराई से जुड़ी हुई है। तुमने कभी गौर किया है, कुछ लड़कियां कभी सीधे आई लव यू नहीं कहती। वो अपने दिल की बात सीधे शब्दों में नहीं बोल पाती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो महसूस नहीं करती। असल में वो प्यार जताती हैं, लेकिन अपने तरीके से। कभी ताने मारकर, कभी उल्टा बोलकर, कभी ऐसी बातें कहकर जो सुनने में चुभती जरूर हैं, लेकिन अंदर से कुछ और कह रही होती हैं। और सच बताऊं, हर ताना नफरत नहीं होता। कुछ ताने इतने गहरे होते हैं कि अगर तुमने उन्हें सही समझ लिया तो तुम्हें बिना बोले उसका प्यार सुनाई देने लगेगा। तुम सोचते हो, ये मुझे इतना क्यों चिढ़ाती है, ये हर बात पर ताना क्यों मारती है। लेकिन असल में वो तुम्हें दूर नहीं कर रही होती, वो तुम्हें अपने करीब बुला रही होती है, बस अपने तरीके से। और सबसे बड़ी गलती क्या होती है? ज्यादातर लड़की इन तानों को एटीट्यूड समझ लेते हैं, रिस्पेक्ट की कमी समझ लेते हैं, और यहीं से रिश्ता टूटना शुरू। क्योंकि जो लड़की तुम्हें इग्नोर करती है वो तुमसे जुड़ी ही नहीं होती, लेकिन जो तुम्हें ताने मारती है वो तुमसे उम्मीद रखती है। अब सवाल ये है, वो दो ताने कौन से हैं जो अगर कोई लड़की बार बार बोले तो समझ लेना वो तुम्हें सिर्फ पसंद नहीं करती बल्कि तुम्हें अपने दिल में जगह दे चुकी है। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुमने इन्हें गलत समझ लिया तो वही लड़की जो तुम्हें सबसे ज्यादा चाहती है सबसे पहले तुमसे दूर भी चली जाएगी। तो अब ध्यान से सुनो। पहला ताना, तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है। जब कोई लड़की ये कहती है तो ज्यादातर लड़की क्या सोचते हैं? ड्रामा कर रही है, अटेंशन चाहती है, बेवजह का इशू बना रही है। लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। वो ये नहीं कह रही कि तुम बिल्कुल परवाह नहीं करते, वो कह रही है, मुझे तुम्हारी परवाह चाहिए, उतनी ही जितनी मैं तुम्हारी करती हूं। ये ताना नहीं है, ये एक छुपी हुई इच्छा है। वो चाहती है कि तुम नोटिस करो उसका मूड, उसकी खामोशी, उसकी छोटी छोटी बातें। लेकिन वो सीधी नहीं कह पाती क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं तुम उसे कमजोर ना समझ लो। इसलिए वो ताने में बोलती है, तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है। और अगर उस वक्त तुम गुस्सा हो गई या उसे ही गलत साबित करने लगी तो समझ लो तुमने उसके दिल की एक उम्मीद तोड़ दी। दूसरा ताना, तुम बदल गए हो। ये ताना और भी ज्यादा गहरा है, और ये तब आता है जब वो तुम्हें खोने से डरने लगती है। जैसे ही ये सुनते हो, लड़के तुरंत डिफेंसिव हो जाते हैं। मैं तो पहले जैसा ही हूं, तुम ही ज्यादा सोच रही हो। लेकिन सच्चाई क्या है? जब वो कहती है तुम बदल गए हो, तो वो तुम्हारी तुलना नहीं कर रही होती, वो अपने अंदर के डर को आवाज दे रही होती है। वो महसूस करती है अब तुम्हारी बातों में वो गर्माहट नहीं रही, अब तुम्हारी नजरों में वो कनेक्शन नहीं रहा, अब तुम पहले जैसे उसके लिए एक्साइटेड नहीं हो। और वो डर जाती है, क्योंकि जिससे वो सबसे ज्यादा जुड़ी होती है उसी को खोने का डर सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए वो कहती है तुम बदल गए हो। वो तुमसे बहस नहीं चाहती, वो तुमसे सिर्फ एक एहसास चाहती है, मैं आज भी वही हूं और तू आज भी मेरे लिए उतनी ही जरूरी है। अब इन दोनों तानों को जोड़कर देखो। तुम्हें मेरी परवाह नहीं है, तुम बदल गए हो। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक लड़की के दिल की पूरी कहानी है। पहली तानी में वो अटेंशन मांग रही है, दूसरी तानी में वो रीअश्योरेंस मांग रही है। और अगर कोई लड़की तुमसे ये दोनों बातें कह रही है तो समझ लेना वो तुमसे दूर नहीं जाना चाहती, वो तुम्हारी और करीब आना चाहती है। लेकिन अगर तुमने इन बातों को ईगो में ले लिया, उसे ओवर रिएक्टिंग कह दिया या इग्नोर कर दिया, तो धीरे धीरे क्या होगा? वो तानी मारना बंद कर देगी, वो सवाल पूछना बंद कर देगी, वो एक्सपेक्ट करना बंद कर देगी। और जिस दिन उसने एक्सपेक्ट करना छोड़ दिया उस दिन उसका प्यार भी खत्म होने लगेगा। क्योंकि
लड़की का गुस्सा खत्म होना खतरनाक नहीं होता, उसकी उम्मीद खत्म होना खतरनाक होता है। और याद रखना, जो लड़की तुम्हें ताने मारती है वो तुम्हारे लिए लड़ रही होती है, लेकिन जो लड़की चुप हो जाती है वो तुमसे हार चुकी होती है। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम्हारी जिंदगी में भी कोई ऐसी लड़की है जो ये दो ताने बार बार मारती है और तुम उसे आज तक समझ नहीं पाई?